मैं प्रिया शेट्टी। S9 समाचार में आपका स्वागत। आइए नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पर। नाहौर के सीए टायर्स फैक्ट्री में लगी आग, करोड़ों का माल जलकर खाक। रिक्त जगह पर स्मशान भूमि की मांग को लेकर रहीवासियों ने किया आंदोलन। थाने में परम पूज्य श्री सुधांशु महाराज का सत्संग आज हुआ संपन्न। नाहौर स्थित सीए टायर्स में भीषण आग, सेंट्रल रेलवे की रेल सेवा हुई ठप। रविवार की शाम सेंट्रल रेलवे के नाहौर स्टेशन से सटे सीए टायर्स कंपनी में अचानक भीषण आग लग जाने से 2 लोग जख्मी हो गए, तो वहीं नाहौर स्टेशन से सटे होने की वजह से इस भीषण आग से सेंट्रल रेलवे की रेल सेवा कई घंटों तक ठप हो गई, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के परिसर में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल बन गया था। सीएट कंपनी के गोदाम में रखे टायर बनाने के रबर में अचानक आग लग गई। आग की लपटें देख कर्मचारियों ने उसे बुझाने की कोशिश की, पर आग इतनी बेकाबू होती जा रही थी जिस पर काबू पाना मुश्किल था। बाद में फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। करीब 8 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने 20 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। आग इतनी भीषण हो चुकी थी कि मध्य रेलवे के नाहौर स्टेशन पर खड़े लोगों तक धुएं और आग की लपटों का असर पहुंचने लगा था। रेलवे प्रवासियों को व रेलवे को कोई क्षति न पहुंचे, उस उद्देश्य से सेंट्रल रेलवे ने नाहौर स्टेशन को खाली करवाकर 1 व 2 नंबर की स्लो लाइन बंद कर फास्ट ट्रैक पर गाड़ियों का बदलाव कर दिया गया। इस दौरान सीएट कंपनी के आसपास की इमारतों में धुएं का गुब्बार पहुंचने की शिकायतें आ रही थी, लेकिन अग्निशमन दल के कर्मचारी उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। S9 न्यूज मुंबई। सिंधुदुर्ग जिला सहकारी पतपेड़ी की ओर से सभासद प्रशिक्षण शिविर व कुटुंब मिलन समारोह का आयोजन। मुलुंड में स्थित सिंधुदुर्ग जिला सहकारी पतपेड़ी की तरफ से सभासदों के लिए मार्गदर्शक शिविर आयोजित किया गया। मार्गदर्शक के रूप में सलाहकार DS नाइक उपस्थित थे। साथ ही भाजपा नगर सेवक प्रकाश गंगाधरे, अध्यक्ष सुभाष पाटकर, सचिव राजेंद्र विचारे, कोषागार कविता शिर्के आदि मान्यवर उपस्थित थे। उपस्थित मान्यवरों के हस्ते स्मरणिका प्रकाशित की गई। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि DS नाइक ने पतपेड़ी के नियमों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में मौजूद सदस्यों के शंकाओं को मार्गदर्शक ने शांत और अभ्यास पूर्ण तरीके से दूर किया। 1987 में ये पतपेड़ी की स्थापना हुई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस के रविंद्र सामंत, इनके कार्यकाल में 1987 से 2005 तक ये पतपेड़ी चालू थी। बाद में ये पतपेड़ी बंद हो गई ड्यू टू रिकवरी ऑफ लोन। वो जो प्रॉब्लम हुआ, जब भी पतपेड़ी के सभासद ठेवीदार सब आके मिले, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पतपेड़ी आप लेंगे तो हमारा पैसा मिलेगा। 16.5 लाख का हुआ था, गफला हुआ था 16.5 लाख। तो मैं शाखा प्रमुख था, तो अभी ये 2014 में रिजाइन किया। मैं 16 साल शिवसेना शाखा प्रमुख था। एक विश्व से पब्लिक आए थे, जनता आई थी, तो उनको मैं न्याय देने में सफल हुआ। और जो डिपार्ट हुआ सबको देके आज पैनल जो है हमारा, जो मेरे साथ मेरे सहकारी है आज, वो मेरे साथ थे शिवसेना शाखे में, उनको लेके मैं ये पतपेड़ी का सब कार्यभार संभाल रहा हूँ। और आज पतपेड़ी सुस्थिति में है। एक ही बात है इसमें कि डिविडेंड देने के लिए मैं अभी कार्यप्रवृत्त हूँ। जो पतपेड़ी लॉस में से आज प्रॉफिट की ओर जा रही है, तो उनमें से एक ही दिल में ऐसा सवाल पैदा हो रहा है कि अपन इतना जो अच्छा काम किया है, तो डिविडेंड देने में भी मुझे कुछ सफलता मिले। और वो हिसाब से लोनिंग जोर में चल रहा है, मेंबरशिप बढ़ा रहे हैं, और ये सब करके अगले साल में डिविडेंड देने में कामयाब हो जाऊँगा। एक सबसे बड़ी चीज़ ऐसी है कि इसके जी पतपेड़ी जो हमारे अभी है, वास्तु जो है, एक छोटा सा जैसा मिल्क सेंटर है, ऐसा सेंटर है वो। तो वो वास्तु के लिए मैं जोर से ध्यान दे रहा हूँ। डोनर है, फिर ऐसे प्रोग्राम करके स्मरणिका निकाल के कुछ चंदा जमा हो जावे, तो मुलुंड ईस्ट में ही पतपेड़ी का खुद का स्थान बैठने के लिए
सब मेंबर के लिए और जनता के लिए हो जाए, ये एक ख्वाहिश है। वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश के साथ मयूर गाग, S9 न्यूज़, मुंबई। S9 समाचार में वक्त हो चला है छोटे से विश्राम का। ठाणे महानगरपालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना? याची खातर जमा करा. अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो. तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा. आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना? यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातर जमा करा. घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार. अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती. अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार. जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं. समाचार में आपका फिर से स्वागत। मॉडेना मिल के रिक्त जगह पर स्मशान भूमि की मांग को लेकर रहीवासियों ने किया आंदोलन। पिछले कई वर्षों से वागले एस्टेट में एक नए स्मशान भूमि बनाने की मांग की जा रही है, पर अभी तक वहां के रहीवासियों की यह मांग पूरी नहीं हो रही है, जिसके कारण यह मामला अब काफी तूल पकड़ते जा रहा है। गत दिनों यहां के रहीवासियों ने वागले एस्टेट की रिक्त पड़ी मॉडेला चेकनका मिल की जमीन पर नए स्मशान भूमि को मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान कर ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर असीम गुप्ता को सौंपा था, पर उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं होने की वजह से उन्हें अब सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज सोमवार को रहीवासियों ने जन जागृति कृति समिति के नेतृत्व में मॉडेला चेकनका मिल पर आंदोलन कर अपनी मांग तेज कर दी है। स्थानीय रहीवासियों का कहना है कि यहां आसपास स्मशान भूमि न होने की वजह से लोगों को अंतिम संस्कार के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है, जबकि प्रशासन के पास इस परिसर में एक प्लॉट रिक्त पड़ा है। उसमें यदि एक नई स्मशान भूमि का निर्माण कर दे तो यहाँ के लोगों को 3 से 5 किलोमीटर तक चलकर नहीं जाना पड़ेगा। ये पिछले साल गए मेरे ख्याल से कि महानगर पालिका में, ठाणे महानगर पालिका में इसका प्रपोजल, इसका ठहराव मेरे ख्याल से मंजूर हुआ था, लेकिन उसकी अमल बजावनी नहीं हो गई है अभी तक। तो हम ये इसका अगला कदम यही है हमारा कि ये हम अगले एक हफ्ते में या 15 दिन में इसकी शुरुआत बड़े मोर्चे से महानगर पालिका के ऊपर कर रहे हैं। इसमें सभी दलों के, सभी पार्टी के नेतागण हाजिर रहेंगे, क्योंकि ये सबकी मांग है। ये हर नागरिक, अभी इन्होंने विजय त्रिपाठी के जो
मंडल है, इन्होंने 3,500 सिग्नेचर्स पूरे वागले स्टेट में बनाए हैं। ये सब जनता की मांग है और मुझे उम्मीद है कि सभी नगर सेवक, सभी पार्टी के नगर सेवक को ये स्मशान भूमि चाहिए। एक मत से ये ठहराव ठाणे महानगर पालिका में मंजूर होगा और इसे सरकार के पास से हम ये ट्रक टर्मिनल का जो रिजर्वेशन है वो कैंसिल करवा के 1.5 एकड़ जमीन स्मशान भूमि के लिए ले लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट उपेश के साथ सारिका सालुंगे, S9 न्यूज़ थाने। शारदा प्रकाशन की ओर से महाराष्ट्र भूषण पद्म भूषण कवि मंगेश पाडगांवकर के हाथों कथा व कविता संग्रह प्रकाशन समारोह का आयोजन। शारदा प्रकाशन की ओर से थाने महानगर पालिका के नरेंद्र बल्लाल सभागृह में कवि राजेश आदाराव द्वारा लिखी गई काव्य गाथा शिवरायांची, अभंग दास गणेशा, कवियत्री पद्मजा की मानस कन्या, कवियत्री शकुंतला चौधरी की अशरलेन व डॉक्टर उषा कंदारे द्वारा लिखित महाराष्ट्र भूषण पद्म भूषण कवि मंगेश पाडगांवकर के हाथों किया गया। इस प्रकाशन समारोह के अवसर पर महाराष्ट्र भूषण मंगेश पाडगांवकर की कविताओं को श्रोता सुनकर मंत्रमुग्ध रह गए। पुस्तकाचं प्रकाशन शारदा प्रकाशन तर्फे झालं हे माझ्या दृष्टीने आनंदाची गोष्ट होती। एकतर मी लेखक असल्यामुळे पुस्तक कोणाचं का असेना, माझं नव्हतं ते, कोणाचं का असेना, मला आनंद होणं स्वाभाविक आहे आणि तसा मला आनंद झाला। दुसरा आनंद विशेष झाला म्हणजे इथल्या श्रोत्यांचा, इतके उत्तम श्रोते, दाद देणारे, हसणारे, योग्य ठिकाणी टाळी वाजवणारे असे रसिक आणि बुद्धिमान श्रोते जेव्हा तुम्हाला एखादा वक्ता म्हणून तुम्ही जाता आणि तुम्हाला मिळतात त्यावेळी ते तुमचं भाग्यच असतं। आणि आज मी त्या दृष्टीने पाहिलं तर मी भाग्यवान, स्वतःला भाग्यवान समजतो। सारिका सालुंके, S9 न्यूज़ थाने। S9 समाचार में वक्त चला है छोटे से विश्राम का। ठाणे महानगरपालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातर जमा करा। अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो। तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा। आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना, यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातर जमा करा। घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार। अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती। अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार। जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं।
आपका फिर से स्वागत। विश्व जागृति मिशन थाने द्वारा आयोजित परम पूज्य श्री सुधांशु महाराज का सत्संग संपन्न। विश्व जागृति मिशन थाने मंडल द्वारा थाने के मॉडेला चेकनाका मिल में परम पूज्य श्री सुधांशु महाराज के 5 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया था, जिसका समापन रविवार को धूमधाम से संपन्न हुआ। 5 दिवसीय इस सत्संग परम पूज्य सुधांशु महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को अनेक विषयों पर जन जागृति लाने का प्रयास किया। थाने स्थित काजूपाड़ा में वरदान लोक आश्रम में इस समापन समारोह में मुंबई के करीब 15,000 शिष्यों ने महाराज के प्रवचनों का लाभ लिया। श्री सुधांशु महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा कि महाराष्ट्र के अनेक साधु संतों ने शिवा की उपासना की है। मी 14 वर्षापूर्वीच गुरुजींकडून दीक्षा घेतली आहे। अचानकपणे मला गुरुजी मी या आधी कधीही त्यांचं प्रवचन ऐकलं नव्हतं। पहिल्यांदा मी गुरुजींचं प्रवचन ऐकलं आणि त्याच वेळी मी त्यांच्याकडून मंत्रदीक्षा घेतली आणि माझ्या जीवनामध्ये एवढं परिवर्तन झालं की माझ्या मिस्टरांना चांगली नोकरी मिळाली। त्या अगोदर आमचं म्हणजे महिन्याचा खर्च भागणं पण मुश्किल होतं। त्याच्यानंतर मी माझ्या मुलांना चांगलं उच्च शिक्षण देऊ शकले आणि मी चांगलं मोठ्यात मोठं घर घेऊ शकले, कारण ते घर जे मी घेतलं ते मी घेण्याची माझी ऐपतसुद्धा नव्हती आणि मी कधी विचार पण केला नव्हता। ते घर मी घेतलं आणि त्या घरामध्ये मला एवढी शांती मिळते की जो कोणी माझ्या घरी येतो तो म्हणतो की ह्या घरामध्ये काहीतरी शक्ती आहे आणि मला त्या घरामध्ये खूपच शांती लाभते। हे माझ्या जीवनामध्ये खूप काही मोठी घटना आहे। मैं सतगुरुदेव के साथ 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ा था तो मेरी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी कि मैं एक ऐसे अहदे पर पहुंच जाऊं जहां मेरी पोस्टिंग या मेरा घर द्वार बड़ा ले लूं। मैं अपने परिवार के साथ एक अच्छा निर्वाह करता था। जब से मैं गुरुवर के साथ जुड़ा हूं और अच्छे मुझे अनुभूतियाँ हुई हैं और जब भी मैंने कुछ पाया है तो गुरुवर को याद करते ही पाया है। मैं काफ़ी जगह गुरुजी के पास जाता हूँ, गुरुजी के सत्संग होते हैं, उनके प्रवचनों में जो शक्ति है उस प्रवचनों की शक्ति को जब मैं याद करता हूँ तो मेरे कोई भी काम रुकते नहीं है। हर काम मेरे ऐसे आसानी से होते हैं जो गुरुजी के प्रवचनों में बोले जाते हैं। और मैं सबको भी आगे यही कहता हूँ, यदि आप पे कोई तकलीफ़ आती है तो उस महापुरुष पर सुधांशु जी महाराज को याद करो और उनसे जुड़ो। उनके प्रवचनों में इतनी शक्ति है कि आसानी से सारे काम हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड 92 में गुजर गए तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, उनके पास मेरे पास कोई साधन नहीं था, उनको बड़ा पैसे की भी बहुत कमी थी। और जैसे मैंने गुरुजी का 92 में ही दीक्षा ली मैंने, तो उसके बाद में मेरे ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया। मैं आगे ही बढ़ी, कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। सारिका सालुंके, S9 न्यूज़ थाने। थाने में सुस्मी संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। रक्तदान श्रेष्ठ दान इस उद्देश्य से सुस्मी संस्था ने थाने खारकर आली रोड स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर आज जो आयोजित किया है 23 फरवरी को, ये पहली दफ़ा हमने आयोजित किया है। अच्छा रिस्पॉन्स आया है। ज्ञान साधना के NCC कैडेट्स ने यहाँ पे एरिया में खारकराली एरिया में स्ट्रीट प्ले सादर किया, उससे बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। 7 जगह ये स्ट्रीट प्ले जो हुआ और इसमें पैम्पलेट बांटे गए और ये पैम्पलेट बांटने के बाद में जो मीडिया ने भी हमको बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। इधर के पुलिस लोगों ने अच्छा सपोर्ट दिया और ये जो ब्लड कैम्प है इसमें कुछ लोग ऐसे भी आए जिनका हीमोग्लोबिन कम था, तो उनका ब्लड हम लोग नहीं ले सके, पर तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। इतने पेपर में पढ़ के लोग आए, हैंडबिल्स में पढ़ के लोग आए। और ये रक्तदान ये श्रेष्ठ दान है, क्योंकि इसमें कैसा होता है कि रक्त आदमी का खून ही आदमी को चढ़ा जा सकता है। अभी भी कोई भी ऐसा खून पैदा नहीं कर सकता या खून बनाया गया नहीं है कि जिससे वो अपने आदमी के शरीर में इम्प्लांट कर सके। तो ये जो बहुत अच्छी चीज़ है कि खून देना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने के बाद अपने को अच्छा लगता है और ये श्रेष्ठ दान है, इसके लिए ये ब्लड कैम्प ऑर्गेनाइज किया है। सुस्मी द्वारा रक्तदान का महत्व व जन जागृति फैलाने के उद्देश्य से थाने के अलग अलग स्थानों पर पथ नाटक का आयोजन भी किया गया था। मी आत्तापर्यंत बरेच वेळा रक्तदान केलेलं आहे आणि लोकांमध्ये खरी ही जागृती व्हायला पाहिजे की रक्तदान करून आपलं नुकसान काही न होता उलट फायदाच होतो आणि ज्यांना खरी रक्ताची गरज आहे त्यांना ते मिळून त्यांचा फायदा होतो। म्हणजे स्वार्थ आणि परमार्थ दोन्ही होतं याच्यामध्ये। तर त्या लोकांनी जास्तीत जास्त आत्मीयतेने त्यात भाग घ्यावा आणि जितकं आपल्याला आनंद वाटता येईल तेवढा वाटावा। आपल्याला पण आनंद मिळतो आणि कोणाचा तरी जीव वाचवायला किंवा ज्यांना रक्ताची गरज आहे त्यांना त्याचा उपयोग होतो। तर
लोकांनी हिरिरीने त्यात भाग घ्यावा. पहिला जो विचार आला मनात 18 वर्ष कंप्लीट केल्यानंतर की ब्लड डोनेट करायचं आहे, कारण की खूप लोकांना ब्लडची गरज असते, आपल्याला कळत नाही ते, पण जेव्हा आपल्याला गरज पडते तेव्हाच आपल्याला अशी जाग येते की आता मी जाऊन ब्लड डोनेट केलं पाहिजे. तर पहिली गोष्ट मी हीच केली. एक्सपिरियन्स खूप चांगला होता. माझे वेन्स थोडे थिन आहेत, तर म्हणून मी सक्सेसफुली डोनेट नाही करू शकले, पण ते फीलच खूप चांगलं आहे. तुम्ही जेव्हा तुम्ही 18 टर्न व्हाल तेव्हा तुम्ही फर्स्ट थिंग ब्लड डोनेट करायला पाहिजे. इट विल सेव लाइफ एंड इट सेव्स लाइफ. वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ प्राची मुलिये, S9 न्यूज़ थाने. आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर. नाहौर के सीए टायर्स फैक्ट्री में लगी आग, करोड़ों का माल जलकर खाक. रिक्त जगह पर स्मशान भूमि की मांग को लेकर रहीवासियों ने किया आंदोलन. थाने में परम पूज्य श्री सुधांशु महाराज का सत्संग आज हुआ संपन्न. इसमें समाचार में आज बस इतना ही. तब तक के लिए नमस्ते. ठाणे महानगरपालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातर जमा करा. अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो. तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा. आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना. यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातर जमा करा. घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार. अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती. अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार. जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं.